मौसम की बात कर लेते हैं। कोहरे का कहर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर, चंबल अंचल हो, बुंदेलखंड हो, सभी जगह घना कोहरा है। भोपाल की अगर बात की जाए तो अभी सामान्य सर्दी है, लेकिन 30 दिसंबर से मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो सकता है, यानी कि ओले की आहट है। 30, 31 दिसंबर, 1 जनवरी बारिश हो सकती है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि आप देखते ही हैं मध्य प्रदेश में उसी प्रकार के आसार बनते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए, उत्तरी इलाका मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का अगर जिक्र की जाए जिसमें छतरपुर, टीकमगढ़ जैसे क्षेत्र आते हैं, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, ये तमाम जो जिले हैं यहां पर सबसे ज्यादा असर ठंड का देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तरी मध्य प्रदेश लगातार ठंड के साए में जीने को मजबूर। अभी भी विजिबिलिटी काफी कम, भिंड और ग्वालियर में खासतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी आहट है। जानकारी यह भी मिल रही है कि 30-31 दिसंबर तक बारिश हो सकती है। हो सकता है कि 1 जनवरी की बारिश में ओलावृष्टि भी हो, क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़नी अब शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल आप जानते हैं सर्दी के लिए ही मशहूर है मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे उत्तरी इलाका पड़ता है। और श्योपुर जैसे जिले, मुरैना जैसे जिले, यहां पर लगातार कहर देखने को मिलता है सर्दी का। तो मध्य प्रदेश में कोहरे के आगोश में फिलहाल कुछ शहर हैं। आने वाले समय में जब बारिश होगी तब और मुश्किल हो सकती है। और मुरैना में भी सर्दी से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घना कोहरा छाया हुआ है यहां पर भी, इसी के चलते गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। न्यूनतम तापमान आपको बताएं 8 डिग्री सेल्सियस मुरैना में। और आप जानते हैं कि मुरैना एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे पहले सर्दी आहट देती है और उसके बाद ये स्थिति होती है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मुरैना की ये तस्वीरें हैं। वाहन चलाने में सबसे ज्यादा दिक्कत, क्योंकि 20 से 25 मीटर की विजिबिलिटी फिलहाल तस्वीरों में भी आपको नजर आ रही है। इसी प्रकार का अनुमान 8 डिग्री सेल्सियस यहां पर न्यूनतम तापमान पहुंचा है। इससे कम भी हो सकता है, जो कि आने वाले समय में अगर बारिश आएगी, ओलावृष्टि होगी, उसके बाद तापमान में गिरावट के पूरे आसार। दिसंबर का महीना खत्म होने को जा रहा है, लेकिन सर्दी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि फॉग छाया हुआ है सड़कों पर और मैं इस समय ओवरब्रिज पे खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से वाहन हेडलाइट जला करके निकल रहे हैं, क्योंकि विजुअलिटी महज 50 मीटर पर रह गई है। अब ऐसे में जो सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन थे वह भी हाईवे पर रेंगते हुए हेडलाइट जला करके नजर आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की माने तो उन्होंने घर में रहने की सलाह दी है और जो व्यक्ति घर से बाहर निकल भी रहे हैं इमरजेंसी काम के लिए, तो वह भी पूरे तरीके से गर्म कपड़े पहन करके निकलें, जिससे सर्दी अटैक न कर सके। अमित शर्मा, न्यूज 18 मुरैना। और छतरपुर में भी सर्दी का सितम इसी प्रकार जारी है। घने कोहरे और ठंड के चलते हाल बेहाल है लोगों का। विजिबिलिटी काफी कम है, यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। यहां भी 5 दिनों से यही हाल छतरपुर में बना हुआ है। लोग बेहाल हैं। यहाँ पर भीषण कोहरा पड़ रहा है, जो लगातार आज 5वां दिन है कि सुबह होते ही यहाँ पर भीषण कोहरा छाया रहता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो दृष्टा है वो महज 20 से 30 फुट सिमट कर रह गई है और आम जनमानस को सड़क पर चलते समय दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इस भीषण कोहरे से भयानक जहां परेशान हैं, तो वहीं ठंड का सितम भी यहां पर लोगों को सता रहा है और लगातार पड़ रही कोहरे की वजह से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। लोग सड़क पर ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। तो छतरपुर जिला सहित आसपास के इलाके में भीषण कोहरा छाए रहने की वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18 छतरपुर। और छतरपुर जैसे हालात भिंड में भी हैं। यहां भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। सड़कों पर गाड़ियां यहां भी रेंग रही हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भिंड में सर्दी का सितम लगातार चल रहा है और सर्द हवाओं ने एकदम ठिठुरा दिया है पूरे जिले को। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं ने पूरे चंबल सहित भिंड को कपकपा दिया है। गलन पैदा करने वाली इतनी भीषण सर्दी पड़ रही है भिंड शहर में। हम देख सकते हैं कि हमारे 10 मीटर भी दूर का नहीं दिख रहा है। यहाँ दृश्यता जो है वो बिल्कुल डूबती जा रही है। और इस समय
और इसी तरह से ग्वालियर चंबल इलाके में भी कड़ाके की सर्दी है। दतिया यहां सबसे ज्यादा ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो रात का न्यूनतम पारा 8.5 पर पहुंच जाता है। पूरा अंचल घने कोहरे के आगोश में, विजिबिलिटी 20 मीटर से कम। ग्वालियर चंबल में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का डबल अटैक अगर आप यहां पर कहें तो निश्चित ही गलत नहीं होगा। तो ग्वालियर चंबल अंचल जहां पर खासतौर पर सर्दी का सितम देखने को मिलता है, इसी प्रकार के हालात अब एक बार फिर से निर्मित हो गए हैं। दतिया जिसमें से सबसे ज्यादा सर्द माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के तमाम अलग अलग जिले, अशोकनगर, गुना हो, ग्वालियर हो, टीकमगढ़, बुंदेलखंड का ये इलाका, यहां पर भी सर्दी का सितम। तो दतिया में भी लगातार सर्दी पड़ रही है। घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 20 मीटर से कम है। यातायात प्रभावित हो रहा है और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी है। दिन में सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। तो दतिया जिले का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ आप मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे किस प्रकार से कोहरे के चलते टेंशन बनी हुई है। लगातार सर्दी का सितम। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे कुछ सहयोगी जो आपको बताएंगे कि मौजूदा हालात क्या हैं ठंड को लेकर। ग्वालियर से सुशील कौशिक रिपोर्ट कर रहे हैं। मुरैना में अमित शर्मा मौजूद हैं। गरियाबंद से शेख इमरान के पास हम आपको लिए चलेंगे। मुंगेली में प्रशांत शर्मा है। सबसे पहले सुशील आपका रुख करेंगे क्योंकि ग्वालियर की सर्दी मशहूर भी है। क्या हालात है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए 8:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न सिर्फ कड़ाके की सर्दी बल्कि कोहरे का भी घना असर है। आप देख सकते हैं कि लगातार 5वें दिन जो कोहरे का आलम है किस कदर है कि अभी भी 8:30 बजे के बाद भी अगर विजिबिलिटी अगर देखें तो 50 मीटर से कम बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो वाहन सड़कों पर नज़र आ रहे हैं उन्हें हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। 20 मीटर से ज़्यादा दूर देखना मुश्किल है और यही वजह है कि इस कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से खुद को इस सर्दी से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जो मौसम है वो लगातार इसकी वजह से सर्द होता जा रहा है और ये सर्दी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो नौकरी पेशा लोग हैं काम पर निकलते हैं वो किस तरह से जहाँ भी अलाव मिलता है वहाँ हाथ सेक कर जो है आगे बढ़ते। आप ये देखिए, ये हमसे करीब 20 मीटर दूर का ये नज़ारा है। इसमें आप देखिए अभी भी जो 8:30 बजे के बाद जो कोहरा है, ठीक है, यानी कि ग्वालियर में लगातार कोहरा है। सुशील ऑटो आपके पास मुरैना भी चल रहा है, बहुत कम समय है, जल्दी से बताइएगा मुरैना में क्या हालात है अमित? आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तरी भारत में चल रही सर्द हवाओं और बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से मुरैना में भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देखिए जिस तरीके से जो सड़कों पर फॉग छाया हुआ है उससे सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है तो वो वाहन चालकों को आ रही है, क्योंकि जो सड़कों पर कुछ दिन पहले तक देखे जाते थे जो वाहन फर्राटा भरते हुए नजर आते थे वो अब हेडलाइट जला करके रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसे समय में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को भी आ रही है, क्योंकि स्कूल का समय चेंज नहीं हुआ है। ऐसे में सुबह 7 बजे से ही स्कूल आने वाले बच्चे हों या फिर अन्य लोग हों, हर एक व्यक्ति की दिनचर्या में भी बदलाव आ गया है, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे लोग वह भी सुबह 6 बजे की जगह अब 8 बजे घरों से निकल रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग घरों से भी निकल रहे हैं वह भी अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सितम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नई साल भी आ रही है, तो ऐसे में सर्दी के सितम को देखते हुए लोग अपने स्तर पर एहतियातन बरत रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो सर्दी का असर बढ़ा है और टेम्परेचर में गिरावट आई है तो मौसम भी अब बदल रहा है। दिन में सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से भी लोगों को परेशानी आ रही है। अवंतिका, ठीक है, यानी कि लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई। गरियाबंद आपको लिए चलेंगे, शेख इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान बताइएगा, शायद यहाँ पर सर्दी पहुंच नहीं पाई है, सूर्य देवता दिख रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल अवंतिका, अगर ठंड की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ठंड का काफी ज्यादा असर है। सुबह हम बात करें तो 2 मीटर विजिबिलिटी रहती है और जैसे अभी 9 बजने को जा रहा है, 8:30 के बाद सूरज निकलने के बाद विजिबिलिटी जो है 20 मीटर तक रहती है और यहाँ ठंड का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। चारों ओर जो है कोहरे का चादर छाया हुआ है और ठंड को लेकर प्रशासन ने तमाम नगरीय प्रशासन को ये निर्देश दे रखे हैं कि अलग अलग जो शहर है, गांव है, चौक चौराहे हैं, वहां लकड़ी देकर अलाव की व्यवस्था करें ताकि लोग
ठंड से बच सके। छोटे बच्चों को ज्यादा का असर देखने को मिल रहा है और सर्दी खांसी की शिकायतें बढ़ रही है। उसी के साथ जो वाहन चालक है वो अपनी हेडलाइट जलाकर चल रहे, क्योंकि हम सुबह देखे हैं और रात के वक्त देखे हैं कि विजिबिलिटी जो है 2 मीटर से भी कम हो जाता है। इस वजह से हादसे के भी आसार बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रशासन ने तमाम लोगों को निर्देश देकर रखे हैं कि अपील करके रखे कि वो लाइट जलाकर चले और कोहरे का ठीक है, यानी कि तमाम सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं। मुंगेली भी लिए चलेंगे, प्रशांत बताइएगा वहां पर क्या हालात हैं। जी, निश्चित रूप से प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह मुंगेली जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्दी का सितम मुंगेली जिले में भी देखने को मिल रहा है और लगातार तापमान जो है नीचे गिरते जा रहा है। वहीं बात करें लोरमी इलाके के अचानक टाइगर रिजर्व या खुड़िया वनांचल के इलाके का, तो वहाँ घना कोहरा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कड़ाके की ठंड और तापमान लगातार नीचे गिरते जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं मौसमी बीमारियों का भी एक खतरा जो है मंडराने लगा है और जिला अस्पताल या दूसरे अस्पतालों में जो मौसमी बीमारियों के मरीज हैं उनकी संख्या कहीं न कहीं बढ़ रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। इससे के साथ ही जो सुबह का समय होता है उसमें लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं जिस तरह कोहरा छाया रहता है, कहीं न कहीं वाहन चालकों को भी सुबह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सर्दी है लगातार लोगों को परेशान करके रखी है और ठंड से बचने के लिए लोग अपने तरीके से जतन कर रहे हैं। जी अवंतिका। ठीक है, जल्दी से ग्वालियर भी चलते हैं, प्रशांत बने रहेगा हमारे साथ। ग्वालियर में शायद बारिश को लेकर भी सूचना है, सुशील। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश की संभावना जताई है और यही वजह है कि जब कड़ाके की सर्दी अभी पड़ रही है तो बारिश अगर होती है मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही बारिश शुरू होगी आप ये समझिए ओलावृष्टि के साथ स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। अमित आपका भी धन्यवाद, इमरान आपका भी शुक्रिया, प्रशांत आपका भी शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। आप देख रहे लगातार सर्दी का सितम जारी, अपडेट्स लगातार पहुंचाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज